हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। उत्तराखंड खनिज संपदा आज का टॉपिक है। उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड खनिज संपदा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टॉपिक देखिए। फर्स्ट लाइन है, राज्य में चूना पत्थर मिलता है। राज्य में चूना पत्थर कहाँ मिलता है? देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी व जिलों टिहरी और चमोली जिले में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे चूना पत्थर मिलता है? देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली जिलों में। नेक्स्ट है, देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र में मिलते हैं अच्छे किस्म के चूना पत्थर। तो देहरादून के मंदारम और बारकोट में क्या मिलता है? अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ है? आप सभी को पता होगा, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग है। नेक्स्ट लाइन देखिए, संगमरमर के पर्याप्त भंडार है। तो संगमरमर के पर्याप्त भंडार कहाँ पे मिलते हैं? मसूरी के पास मिलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में संगमरमर मिलता है देहरादून, नैनीताल व टिहरी में। अगला है, राज्य में मैग्नेसाइट मिलता है। राज्य में मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन, मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेसाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तापसह भट्टियां बनाने में। तो तापसह भट्टियां बनाने में मैग्नेसाइट का उपयोग किया जाता है। और मैग्नेसाइट कहाँ कहाँ पे मिलता है? चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, राज्य में सोप स्टोन जिसे टॉल कहा जाता है कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली में। कहाँ क्या मिलता है? वहां पे सोप स्टोन मिलता है। तो आपने कई जगह पे लिखा हुआ देखा होगा टैल्कम पाउडर। ठीक है, तो ये वर्ड आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पे मिलता है? जिससे बनता है, ये सोप स्टोन से मिल के बनता है। और सोप स्टोन कहाँ पे मिलता है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले में। नेक्स्ट है, सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन आदि उद्योगों में उपयोगी है। क्या है? सोप स्टोन। तो जितने भी सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, पेंट और साबुन बनाने में क्या उपयोगी होता है? सोप स्टोन। राज्य में बेस मेटल्स मिलता है। तो बेस मेटल्स कहाँ पे मिलता है? अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून जिलों में। वहाँ पे क्या मिलता है? बेस मेटल्स। नेक्स्ट है, राज्य में रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो रॉक फॉस्फेट कहाँ पे मिलता है? देहरादून, टिहरी, नैनीताल जिलों में रॉक फॉस्फेट मिलता है। अगली लाइन है, राज्य में डोलोमाइट मिलता है। तो डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी जिलों में डोलोमाइट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैराइट्स कहाँ पे मिलता है? बैराइट्स मिलता है देहरादून जिले में। नेक्स्ट है, राज्य में गंधक मार्कशीट मिलता है। गंधक और मार्कशीट कहाँ पे मिलता है? चमोली और देहरादून जिलों में मिलता है। राज्य में एस्बेस्टस मिलता है पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में। राज्य में लोहा मिलता है। नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिलों में लोहा मिलता है। अगला है, राज्य में तांबा मिलता है। चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल जिलों में राज्य में तांबा मिलता है। अगला है, राज्य में सीसा मिलता है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जिलों में क्या मिलता है? राज्यों में सीसा मिलता है। राज्य में ग्रेफाइट मिलता है। अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल जिलों में क्या मिलता है? ग्रेफाइट मिलता है। राज्य में स्लेट्स मिलता है। स्लेट्स कहाँ पे मिलता है? उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी जिलों में। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राज्य में टिन मिलता है चमोली जिले में। फिर है, राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई 2001 में। वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। तो ये जो इतना पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इतना इसमें पोर्शन है आपको बस ये पता करना है कि क्या चीज़ कहाँ पे मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम शुरू करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस पे बहुविकल्पीय। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? अभी आपने पढ़ा था सन 2001 में। ऑप्शन नंबर बी, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो 2001 में की गई। नेक्स्ट है, राज्य में वन क्षेत्रों में स्थित खदानों की से खनिज का खनन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? तो वन क्षेत्रों में स्थित अगर खदान है तो ऑब्वियसली वहाँ के खनन का काम कौन देखेगा? किसके अंडर में होगा? उत्तराखंड वन विकास निगम।
तो उत्तराखंड वन विकास निगम जो है वो क्या करता है, खदानों से खनिजों के खनन का कार्य वो देखता है, ठीक है, उसके अंडर में ये सारा। अगला है, निम्न में किस क्षेत्र में उच्च कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? तो उच्च कोटि के चूने पत्थर का भंडार देखिए मंदराम में है, बारकोट क्षेत्र, पीपल कोटी, इन तीनों में चूने पत्थर का भंडार है। डी वाला ऑप्शन है देवलधारी, यहाँ पे चूने पत्थर का भंडार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था किसका किया जाता है, टैल्क स्टोन का किया जाता है या टॉल का किया जाता है, तो ये भी लिखा हो सकता है, टॉल के स्टोन भी लिखा हो सकता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। अगला है, सहस्त्रधारा प्रपात में जल मिलता है, तो सहस्त्रधारा में जो झरना है, ठीक है, वहां पे क्या मिलता है, वहां पे जो पानी है वहां पे क्या मिलता है, गंधक की पर्याप्त मात्रा मिलती है। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है, तो राज्य में सर्वाधिक संगमरमर जहाँ पे मिलता है वो क्या है, देहरादून। देहरादून में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला क्या है, देहरादून जिला है। अगला है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है, तो क्रीम रंग का भारी और सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ पर है, मसूरी में है, ठीक है। दो क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है, देहरादून, और सबसे ज्यादा क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ पे मिलता है, मसूरी में मिलता है। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है, तो नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है, लोहा, क्या मिलता है, लोहा। नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में लोहा मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सीसा का अयस्क है, तो सीसा का अयस्क कौन है इनमें, देखिए मैग्नेसाइट, फास्फोराइट, ग्रेफाइट, सिलिका सैंड, ठीक है। तो सीसा आप ऐसे याद कर लो, 100 से सीसा, 100 से सिलिका सैंड, ठीक है। तो सीसा का अयस्क क्या है, सिलिका सैंड, ठीक है। 100 से सीसा, 100 से सिलिका। निम्न में किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? तापरोधी मतलब मैं आपको तापरोधी का अगर सीधा सीधा मतलब बताऊं, जो ताप को रोक दे, जो अगर आपने सपोज आप किसी बर्तन का यूज कर रहे हो और बर्तन को आपने क्या रखा, चूल्हे पे रखा है, ठीक है, चूल्हे को पे रखा है, तो क्या होगा, बर्तन गर्म होगा और बर्तन को आप इजीली पकड़ नहीं सकते। लेकिन बर्तन के साइडों में आपने देखा होगा क्या होता है, हैंडल होता है, जिससे उसे इजीली पकड़ा जा सके और बर्तन जो है वो गर्म ना लगे, ठीक है, आप उसको इजीली उठा के कहीं भी रख लें। तो वो जो ब्लैक कलर का बना होता है बर्तनों के साथ, वो क्या होता है, एस्बेस्टस होता है, ठीक है। एस्बेस्टस का प्रयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है, जिससे क्या हो, जो भी बर्तन पकड़ा उसका हाथ ना जले। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में उपयोग ग्रेफाइट का किया जाता है, ठीक। तो ये 11 क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा खनिज संपदा पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।